गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े एक बेटे के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जी हां, गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से अचेत अवस्था में हैं। साल 2013 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। उस हादसे के बाद से वह कभी होश में नहीं आए। डॉक्टरों ने इलाज किया पर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। समय बीतता गया और उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आखिरकार वह दिन भी आया जब खुद उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परिवार से बात की, उनकी मजबूरी को समझा और आदेश दिया कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाएगा और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज वापस लिया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया सम्मान और गरिमा के साथ पूरी की जाएगी। इसी बीच हरीश राणा के पिता ने भी अपनी पीड़ा बयान की है। उन्होंने कहा कि 13 साल से बेटे को इस हालत में देखकर परिवार पूरी तरह टूट चुका है। अब उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ना ही आखिरी रास्ता बचा है। हरीश राणा का परिवार गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में रहता है और इस फैसले के बाद पूरे इलाके में भी इस खबर की चर्चा हो रही है। 13 साल का इंतजार, टूटती उम्मीदें और एक ऐसा फैसला जिसने जिंदगी और इंसानियत दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं, तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हम माता पिता, बिल्कुल ये 36 की कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, अपने तो दोनों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश
जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हो। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोथेसिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना, मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे। तो हमें फ़ोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की या प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है। हम गलत, हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाजत दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, हमारे सभी का निवेदन ये है। मेरा सर किस राज एम्पायर सोसाइटी राजनगर में रहते हैं। कितने साल से आप इनको जानते हैं? हम इसको 5-6 साल से जानते हैं, मैं काफी पहले से रहता हूँ, बट अभी ये 5-6 साल पहले यहाँ आए थे तो काफी इनका अच्छा व्यवहार है। काफी इन्होंने स्ट्रगल किया बच्चे को पालने के लिए और बच्चे की बहुत सेवा करी है। फीडिंग ट्यूब डाल रखी है और बैग वगैरह, यूरिन बैग वगैरह है, और काफी इन्होंने शायद बच्चा बिल्कुल कोमा में है। असल क्योंकि आप पड़ोसी हैं, जाते भी होंगे बच्चे को देखने, किस हालत में है इस समय और किस तरीके से उसको रखा जा रहा है? आंखें खुली हुई है, आंखें खुली हुई है, बट ही इज नॉट सेंसिटिव टू द वॉइस एंड साउंड एंड दिस ऑल, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट एट ऑल। अनकॉन्शियस मामले में कोमा में है वो। सर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, तो किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, एज पर द मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसा भी मेडिकल जो वर्ड्स है मेडिकल की जो थ्योरी है वो उस हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन दे दो उनको बिल्कुल ही डिवाइस कर दो, नो, इट विल अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस, तभी इनका जो है ये होगा। क्या कुछ परिवार की स्थिति है? स्थिति परिवार की इतनी है कि मीडियम परिवार है, अब बच्चे के कारण काफी ये परेशान हो चुके हैं, तो उनकी इनकम भी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नहीं रही है। बच्चे में लगे रहते, सारे के काम नहीं कर सकते, फादर लोकली कहीं काम कर लेते हैं। सर क्योंकि लंबा समय हो गया बच्चा बेड पे ही रहा है। हाँ, बेड पे कंटिन्यूस, ही इज नॉट एबल टू गेट अप, ही इज जस्ट लाइंग ऑन द बेड, व्हाटएवर दे आर डूइंग, बस he is accepting that, otherwise he is not aware where he is and he is not doing who is doing what there. This is how long he is on bed? He is last 12-13 years since he is bed in coma position. What about doctor reactions? What do you say? नहीं, डॉक्टर तो दिखाते हैं उनको, आ जाते हैं, दिखाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करना है। फीडिंग ट्यूब चेंज करते रहो, कैथेटर चेंज कर दो, खाने पीने का ये रखो, वो ऐसे ही खाते हैं, वो ट्यूब से खाते हैं, फीडिंग ट्यूब से। कैसे हैं? खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना वो लिक्विड डाइट खाते हैं, वो लिक्विड डाइट। He is not able to chew and open the mouth, just giving by the tube. That is feeding tube. सर आज बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है, तो किस तरीके देखते हैं कि आप लोग उसके परिवार कैसा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है, हमने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके पीछे दुख तो है ही है। एक बेटा अपने फादर के सामने कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो दुख तो उन्हें। जहाँ तक ये पिछले 13 वर्ष से क्या कहता हूँ, मतलब यही था कि ये अच्छा बॉडी बिल्डर टाइप लड़का था, उसके बाद कोई कंपटीशन वगैरह चलते थे, तो कुछ समय बाद इन्हें पता लगा कि शायद 8वीं या 6ठी मंजिल से इससे
ये गिर गया है या क्या घटना हुई है, इसके बारे में अभी हमें इतना नहीं जानकारी, लेकिन जो इनके फादर हैं उनकी इतनी जानकारी है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत सेवा करते हैं और सुबह से शाम तक यहाँ हमारे क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर ये जो भी चीज बनाते हैं जैसे पैटीज हैं या सैंडविच है, इसे बनाते थे और जाके क्रिकेट ग्राउंड में इधर से उधर बच्चों को देते थे। उससे जो इन्हें आमदनी होती थी वो इस बच्चे की सेवा में लगा देते और अपना परिवार चला रहे थे। जो इतने लंबे समय से पीड़ित है, ये तो हमारी इसको पीढ़ी आप हो गई थोड़ा है, एक दिखाई जागरूकता के देती हिसाब है, से, लोगों को अवेयरनेस के हिसाब से कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं उस पे सरकार को, प्रशासन को किस तरीके से उठाना चाहिए, है ना। तो आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा जागरूकता के हिसाब से करवाया। धन्यवाद। किसी ने पानी पीना हो तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हो।